जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। पूज्य श्री पंडित जी जागेश्वर मोहल्ला में जहाँ पाठशाला में पढ़ाते थे उसके समीप ही एक वर्मन खत्री परिवार की कपड़े की मिल थी। उस मिल का नाम था नया मिल। उसी परिवार के सम्मानीय सदस्य सेठ श्री हरिचरण दास जी खत्री अवकाश मिलने पर कभी कभी पूज्य श्री पंडित जी के सत्संग में जाया करते थे। वक्ता के उद्देश्य, वक्ता की वाणी एवं वक्ता के आचरण में जब सर्वथा एक रूपता होती है तब वक्ता जो कुछ भी कहता है उसका प्रभाव प्रत्येक मानव हृदय पर गहरा पड़ता है। विषय वासना शून्य महापुरुषों के द्वारा कहे गए उत्तम कीर्ति, भगवान के गुणानुवाद संसार रूप की औषधि कर्ण प्रिय एवं हृदयहारी होते हैं। हिंसक आत्मघाती पुरुष के अतिरिक्त और कौन ऐसा होगा जो भगवत चरित्रों से उदासीन होगा। पूज्य श्री पंडित जी के कथा प्रसंग का प्रभाव भी ऐसा ही अद्भुत था कि प्रत्येक श्रोता श्रवण मात्र से मुग्ध हो जाता था। प्रत्येक के अंतःकरण में शांति, संसार से विरक्ति, प्रभु में अनुरक्ति का सहज उदय हो जाता था। सेठ श्री हरिचरण दास जी को भी सत्संग श्रवण से मन में बड़ी शांति एवं आह्लाद का अनुभव होता था। पूज्य श्री पंडित जी के प्रति उनके हृदय में सौहार्द का भाव छाने लगा। उन श्री सेठ जी के मन में आपकी गरीबी को देखकर कुछ सेवा करने के विचार उभरने लगे। एक बार उन्होंने एक बोरी अनाज अथवा कथा में बिछाने के लिए कुछ टाट पट्टी एक पल्लेदार के द्वारा आपके यहाँ भिजवा दिया। आपने पल्लेदार से पूछा, यह सब किसने भिजवाया है? पल्लेदार ने कहा, सेठ श्री हरिचरण दास जी ने भिजवाया है। आपने पुनः पूछा, तुम्हारी मजदूरी कितनी है? उसने उत्तर दिया, 2 पैसे। पूज्य श्री पंडित जी ने लाने और लौटा ले जाने की मजदूरी 4 पैसे मजदूर को अपने पास से देकर कहा, तुम इसे लौटा ले जाओ और श्री सेठ जी से कह देना कि पंडित जी का किसी से भी कुछ नहीं लेने का नियम है, अतः लौटा दिया है तथा हमारी दोनों ओर की मजदूरी पंडित जी ने अपने पास से दे दी है। सेठ श्री हरिचरण दास जी के मिलने पर पूज्य श्री पंडित जी ने प्यार से समझाया, हमारा अपनी कमाई से ही जीवन निर्वाह का नियम है, अतः किसी की वस्तु नहीं लेते। बुरा मत मानना, तुम्हारे अनाज पहुंचाने से हमारे नियम अनुसार हमें 4 पैसे की हानि ही हुई। अब भविष्य में ऐसा कष्ट ना करें। श्री हरिचरण दास जी ने प्रार्थना की, टाट पट्टी तो श्रोता लोगों के बैठने के लिए थी, आपके लिए तो दी नहीं थी, टाट पट्टी बिछ जाने दें। इस पर पूज्य श्री पंडित जी ने कहा, हमारे यहाँ यह नियम है कि कथा में जो श्रोता आसन पर बैठना चाहे वह आसन अपने साथ लाए। विनम्र स्वर में ऐसा कहकर आपने टाट पट्टी लेना भी अस्वीकार कर दिया। पूज्य श्री पंडित जी जहाँ कथा सत्संग करते थे वहाँ अंधेरा रहता था। नगर पालिका के चेयरमैन सेठ श्री चिरंजी लाल जी बागला ने कथा में प्रकाश के लिए नगर पालिका की ओर से लालटेन लगवाने के लिए आपसे अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। श्री बागला जी का अनुरोध सुनकर पूज्य श्री पंडित जी ने कहा, कथा कानों से सुनी जाती है, कथा में कुछ देखने की तो आवश्यकता ही नहीं है। नियम वशात आपने श्री बागला जी के अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया। आइए आगे सुनते हैं भगवान पर आश्रय। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। पूज्य श्री पंडित जी श्री शिवलाल जी के पड़ोस में उन्हीं के मकान में रहते थे, वहीं आपकी पाठशाला भी थी। पूज्य श्री पंडित जी के शिष्य ब्रह्मचारी श्री देवदत्त जी इन्हीं पंडित श्री शिवलाल जी के पुत्र थे। पंडित श्री शिवलाल जी का आपके प्रति मैत्री एवं अत्यंत आदर का भाव था। पूज्य श्री पंडित जी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि अन्न का अभाव होने से बालक 1-2 दिन तक भूखे रह जाते थे। ऐसे ही समय में एक बार पंडित जी श्री शिवलाल जी ने पूज्य श्री पंडित जी के घर चून, चावल, दाल आदि भोजन का सूखा सामान भेज दिया। पूज्य श्री पंडित जी पाठशाला में थे। समाचार पाकर आप घर गए। घर जाकर आप बड़े असमंजस में पड़ गए कि क्या करें। यदि स्वीकार करते हैं तो हमारा भगवद आश्रय का व्रत टूटता है। व्रत यह था कि
कि अपनी पवित्र कमाई से ही जो भगवान भेजेंगे उसी से अपना निर्वाह करना है, अन्य किसी के द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं लेनी। यदि नहीं स्वीकार करते हैं तो पंडित श्री शिवलाल जी के सौहार्द की अवमानना से उनके हृदय पर चोट पहुंचती है। कुछ क्षण शांत होकर आप विचार करने लगे। विचार करते करते आपने यही निश्चय किया कि भगवद आश्रय पर ही दृढ़तापूर्वक निर्भर रहना है। आपने बिना बताए उसी समय कहीं अन्यत्र निवास करने के उद्देश्य से अपने घर का सारा सामान समेटकर बांधना प्रारंभ कर दिया। उसी समय पंडित श्री जनार्दन जी आ गए। श्री भगवत कृपा से ही यह संयोग बना था। पंडित श्री जनार्दन जी ने पूज्य श्री पंडित जी को अपने घर का सारा सामान बांधते देखकर पूछा, पंडित जी आज क्या बात है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पूज्य श्री पंडित जी ने जो कुछ घटना हुई थी उसे बताकर कहा, यदि हम उनके द्वारा भेजी हुई सामग्री को स्वीकार करते हैं तो हमारा भगवद आश्रय का नियम टूटता है। हम पंडित श्री शिवलाल जी के घर में रहते हैं, उनका हमारे ऊपर उपकार है। यदि सामान लौटाते हैं तो उनको दुख होगा, अतः यहाँ से कहीं अन्यत्र जाने का ही निश्चय किया है। पंडित श्री जनार्दन जी ने समझाया, यदि पंडित श्री शिवलाल जी प्रसन्नतापूर्वक अपना सामान लौटा लें तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। इस पर पंडित जी चुप रहे। पंडित श्री जनार्दन जी ने पंडित श्री शिवलाल जी को समझा बुझाकर परिस्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। पंडित श्री शिवलाल जी ने अपना आग्रह छोड़ दिया। पंडित श्री शिवलाल जी ने अपने द्वारा भेजी हुई सामग्री को वापस मंगवा लिया। इससे पूज्य श्री पंडित जी का मन प्रसन्न हो गया। अन्यत्र जाने की बात समाप्त हो गई। आगे सुनते हैं। सर्वजन हितैषिता। धर्म का सार तत्व इतना ही है कि हम अपने लिए जैसा नहीं चाहते वैसा आचरण हम दूसरों के प्रति न करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। शास्त्र आज्ञा देते हैं कि इसे सुनो और सुनकर आचरण में लाओ। पूज्य श्री पंडित जी का किसी की दुकान से सौदा लेने का ढंग भी अलग प्रकार का था। आपके अंतःकरण की उदार भावना अपार थी। घोर गरीबी में भी दुकानदार से मोल भाव नहीं करते थे। अभाव पीड़ित दुकानदार लोगों से ही सौदा लेना आपको रुचिकर था। उन लोगों की दुकान से कोई वस्तु खरीदते समय आप उस वस्तु का मूल्य पूछकर मुंह मांगे दाम दे देते थे। आपके हृदय में यह दीनों के प्रति सेवा की प्रबल भावना थी तथा श्रद्धालुओं के द्वारा वस्तु का मूल्य कम लेने की संभावना थी। इस कारण बड़े धनी एवं श्रद्धालु दुकानदार लोगों से प्रायः आप कोई वस्तु नहीं खरीदते थे। एक बार पूज्य श्री पंडित जी ने किसी की दुकान से कुछ वस्तु खरीदी। दुकानदार ने आपके द्वारा दिए गए रुपयों में से अपनी वस्तु का मूल्य लेकर शेष पैसों के रूप में एक खोटी अधेली लौटा दिया। जब किसी दूसरे दुकानदार पर कुछ वस्तु खरीदने गए तो पूर्व दुकानदार के द्वारा दी हुई अधेली को आपने इस दुकानदार को दिया। इस दुकानदार ने अस्वीकार करते हुए कहा, यह अधेली तो खोटी है। उस अधेली के अतिरिक्त आपके पास और पैसे थे नहीं। अतः पहले वाले दुकानदार से जाकर कहा, भैया तुम्हारे द्वारा दी हुई यह अधेली खोटी है, कोई इसे ले नहीं रहा है। उस दुकानदार ने कहा, यह अधेली मैंने आपको नहीं दी है। यह सुनकर पूज्य श्री पंडित जी उस दुकानदार से बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए और उस अधेली को किसी पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचलने लगे। यह देखकर पूज्य श्री पंडित जी के एक अनुगत सदगृहस्थ श्री बेनी राम जी ने आपसे पूछा, यह आज आप क्या नई लीला कर रहे हैं? पूज्य श्री पंडित जी ने कहा, भैया बेनी राम, किसी ने यह खोटी अधेली मुझे दे दी है। यह जहाँ जाएगी वहाँ विवाद कराएगी, दुख देगी। इसी से किसी को भी दुख न हो, अतः यह झंझट मैं मिटाए दे रहा हूँ। श्री बेनी राम जी जानते थे कि पूज्य श्री पंडित जी पर दुख कातरता के कितने अधिक आदर्श प्रेमी हैं। वे चुपचाप यह अनोखी और अप्रतिम लीला देखते रहे। उन्होंने यह भी देखा कि पूज्य श्री पंडित जी ने वह अधेली कुचलकर समीप के कुआं में फेंक दी। आगे सुनते हैं। जगत चर्चा से विमुक्ता। श्रीमद् भागवत में आता है,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव जी, जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं वे शीघ्र ही अपने परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं। कारण यह है कि निंदा स्तुति इस असत संसार में ही अभिनिवेश कराने वाले हैं, अर्थात राग द्वेष के हेतुभूत हैं। पूज्य श्री पंडित जी नए मील के समीप ही रहते थे। नए मील के कर्मचारी अवकाश के समय आपके समीप कथा सत्संग सुनने आ जाया करते थे। एक दिन आपका एकादशी का व्रत था। छुट्टी के समय मील के कर्मचारी आपके पास कथा सुनने के लिए आए। आप मौन अवलंबन पूर्वक श्री भगवान नाम का जप कर रहे थे। कुछ देर तो वे लोग शांत रहे, किंतु कुछ काल पश्चात आपस में संसारी चर्चा करने लगे। जब तक वे लोग रहे तब तक आपको विवश होकर संसारी चर्चा सुननी पड़ी। अन्य कोई ऐसा एकांतिक स्थल था नहीं जहां आप चले जाएं। रहना वहीं था। उन लोगों के चले जाने के पश्चात आपकी बुद्धि ने अपने आप से एक प्रश्न किया, क्या संसारी चर्चा एकादशी व्रत में है? यह माना कि तुम मौन थे, श्री भगवान नाम जप कर रहे थे, किंतु संसारी चर्चा सुनने से न चाहते हुए भी भगवत चिंतन में बाधा उत्पन्न हुई। क्या यह उचित है? बुद्धि के इस प्रश्न पर आपके अंतःकरण में हलचल मच गई। इस अशांति से छुटकारा तभी प्राप्त हुआ जब उसी दिन आपने यह नियम कर लिया कि जीवन भर अनावश्यक संसारी चर्चा किसी भी समय सुननी ही नहीं है। अब मन में प्रश्न यह भी था कि इस व्यर्थ संसारी चर्चा से किस उपाय द्वारा बचा जाए। उसी दिन से आपने एक विशेष नियम बना लिया कि अपने समीप आकर कोई बैठे तो श्री भगवत चर्चा प्रारंभ कर देते। जब तक वह चला नहीं जाता तब तक आप निरंतर भगवत चर्चा ही करते रहते थे। यदि आप अपने इस आवश्यक कार्य में लगे हुए होते तब यथासंभव अपने कार्य की ओर ही ध्यान रखते, किसी आने जाने वाले की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। कोई विशेष आवश्यक कार्य हो तो कम से कम बोलकर चुप हो जाते थे। किसी प्रकार अनावश्यक चर्चा आगे न बढ़े, इस प्रकार की सावधानी एवं आत्मसंयम रखते थे। यह नियम आपने जीवन भर निभाया। यह नियम आपने जीवन भर निभाया। आइए आगे सुनते हैं पिताजी की परम सेवा। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों का निरंतर स्मरण संपूर्ण अमंगलों का नाश करता है तथा इससे परम शांति, अंतःकरण की शुद्धि, परमात्मा भक्ति, वैराग्य युक्त ज्ञान के साथ विज्ञान अर्थात भगवत स्वरूप की अनुभूति होती है। पूज्य श्री पंडित जी अपने पूज्य श्री पिताजी एवं पुत्र श्री मानस जी के साथ स्थायी रूप से जब पाठशाला में ही रहने लगे तब पूज्य श्री पिताजी तखत पर कंबल एवं सूती वस्त्रों का कोमल आसन बिछाकर अपने सामने ही बिठा देते थे और उच्चारण पूर्वक निरंतर श्री भगवान नाम जप कराते थे। पूज्य श्री पिताजी जब तक इच्छा हो आसन पर बैठकर नाम जप करते, कभी नीचे चरण लटकाकर पायदान पर चरण रखकर बैठते, कभी मसनद के सहारे कमर टेक कर बैठते। इस प्रकार निरालस्य होकर निरंतर बोल बोल कर श्री भगवान नाम जप करते थे। गर्मी के दिनों में पूज्य श्री पंडित जी छात्रों को पढ़ाते हुए अपने हाथ से परम पूज्य श्री पिताजी को पंखा करते रहते थे। समय समय पर अपने आप ताज़ा शीतल जल लाकर पिलाते थे। जाड़े के दिनों में अंगीठी से ताप लेने की व्यवस्था करते थे या भगवान सूर्य की धूप में आसन लगा देते थे। आपकी प्रेरणा से पूज्य श्री पिताजी निरंतर राम 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 की रट लगाए रहते थे। जब सत्संग होता था तब पूज्य श्री पंडित जी पूज्य श्री पिताजी को अपने समीप ही चौकी बिछाकर बिठा लेते। आप नीचे फर्श पर आसन बिछाकर कथा कहते थे। पूज्य श्री पिताजी का उत्साह बढ़ाने के लिए कथा के बीच बीच में आप श्री भगवान नाम महिमा प्रायः कहते रहते थे। कथा सुनते हुए पूज्य श्री पिताजी बैठे बैठे मंद मंद स्वर में राम नाम जप करते रहते थे। प्रायः सब समय पूज्य श्री पिताजी श्री भगवान नाम जप उच्चारण करते रहते थे। थक जाने पर उपांशु जप करते थे। जीभ और ओष्ठ चलते रहते, शब्द बाहर सुनाई न दे, इसे कहते हैं उपांशु जप।
जप करते करते थक जाने पर एक बात और भी होती थी। नाम जप सर्वथा बंद जैसा दिखाई देता तो पूज्य श्री पंडित जी पूज्य श्री पिताजी को संकेत करते हुए कहते, नाम बंद हो गया। यह सुनकर पूज्य श्री पिताजी पुनः उच्चारण पूर्वक नाम जप करने लगते थे। पूज्य श्री पंडित जी का आग्रह था कि पूज्य श्री पिताजी के द्वारा निरंतर नाम जप होता ही रहे। इस कारण आप बार बार सचेत करने की सेवा करते रहते थे। पूज्य श्री पिताजी अत्यंत सरल स्वभाव के थे। आपके संकेत के अनुसार उच्चारण पूर्वक राम नाम का जप दिन भर करते रहते थे। श्री देवीदास जी ने एक बार एक सरस प्रसंग सुनाया। कभी ऐसा भी होता था कि पूज्य श्री पिताजी से कोई मिलने वाला आकर बात करने लगता था। थोड़े ही समय के पश्चात पूज्य श्री पंडित जी अपने सेवा दोहराते, नाम बंद हो गया। इससे कभी कभी पूज्य श्री पिताजी झुंझलाकर कहते, देख लेऊ देवीदास, बच्चा खाए ही जात। यह सुनकर पूज्य श्री पंडित जी पीछे को मुंह मोड़कर हंस जाते और पूज्य श्री पिताजी अपने राम नाम जप में लग जाते थे। इस विधि से पूज्य श्री पंडित जी आग्रह पूर्वक अपने पूज्य श्री पिताजी से निरंतर श्री भगवान नाम उच्चारण करवाते रहते थे। पूज्य श्री पंडित जी के मत से पूज्य श्री पिताजी की यह परम सेवा थी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।